हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल फ्राइडे के दिन मार्केट में इतनी ज़्यादा भयंकर गिरावट क्यों देखने को मिली, क्या इसके पीछे कारण है। वही कारण हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, वाई इज़ इट फॉलिंग। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण एक नहीं कई है। सबसे पहला कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए इस समय यूरोप के अंदर कोविड केसेस बहुत तेज़ी से राइज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उसका जो इम्पैक्ट है, जियोग्राफिकल इम्पैक्ट जो है कंट्रीज़ के ऊपर, उनके इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से पड़ा है। जहाँ तेज़ी से इकोनॉमीज़ रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पे ये कोविड केसेस के फिर से बढ़ना एक बुरा इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूरोप के अंदर लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब ये नया लॉकडाउन लगाया जाना एक चिंता का विषय बन गया है पूरे जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन सभी के लिए, जैसे इंडिया है और भी जितनी कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा एक ये भी फैक्टर है कि कोविड-19 का एक नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अनाउंस किया कि, और ये भी अनाउंस किया कि ये जो नया वेरिएंट पाया गया है इसके फैलने का जो रेट है, रेट ऑफ स्प्रेडिंग दिस वायरस इज़ मच मच हायर दैन इवन डेल्टा वायरस। डेल्टा वायरस आपको पता होगा, ये एक बहुत ही तेज़ तर्राक वायरस था। जितने भी अभी तक कोविड-19 के स्ट्रेन पाए गए, ये बताया जा रहा है कि डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो राइट, तो ये दो कारण पहले तो मैंने आपको बता दिया, यही दो कारण सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा तीसरा एक और कारण है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो लंबे समय से मार्केट के ऊपर प्रेशर बना के रखे हुआ था। तीसरा कारण ये है, यूएस के अंदर जो यूएस फेडरल रिज़र्व है, इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन थी, जो स्टिमुलस प्रोग्राम ये लाने वाले थे, उसमें ये टैपरिंग कर रहे हैं, उसमें जो ये कटौती कर रहे हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा और तेज़ी से कटौती करी जा रही है। तो ये एक तरीके से बुरी खबर है। क्यों बुरी खबर है, इसको समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, यहाँ पे स्टिमुलस प्रोग्राम इसीलिए लाया जा रहा था ताकि जो राइजिंग इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सके। इन्वेस्टर्स को या जो बोरोवर्स हैं, जो होम लोन लेते हैं या फिर जितने तरीके के जो लोन बोरोवर्स होते हैं, उनको राहत मिले। बजाय इसके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होगा, बढ़ेगा, तो लोगों के लिए बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा होएगी, लोग कम से कम लोन लेने की कोशिश करेंगे, कंपनियां कम से कम फ़ंड लेने की कोशिश करेंगी बैंक से, क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है यूएस के अंदर, राइजिंग इन्फ्लेशन, और यूएस फेडरल रिज़र्व की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी टैपरिंग को लेकर के स्टिमुलस प्रोग्राम के अंदर, जितनी एक्सपेक्टेशन से उससे तेज़ी से होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अगर यूएस फेडरल रिज़र्व की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, इसको अगर इसी रेट से कंटिन्यू रखा जाता है तो ये मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बना के रखे रहेगा, जिसकी वजह से जो FIIs हैं वो इमर्जिंग मार्केट से माल निकालेंगे और ले करके जाएंगे, क्योंकि उनको जहाँ पे लेके जाएंगे उनको ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, महंगे दामों पे उनको लोन मिलेगा, तो उनको हर हाल में अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से निकालेंगे, इंडियन इक्विटीज़ मार्केट से या जो इमर्जिंग मार्केट से वहाँ से निकालेंगे, पुल करेंगे और लेके जाएंगे, जैसा हमें देखने को मिल रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है। कोविड-19 का नया वेरिएंट भी कारण है, और एक और कारण मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस किया। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो FPIs ने 14,700 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट निकाल लिया है इंडियन इक्विटी मार्केट से। राइट, अब यहाँ पे कितना कौन गिरा, सेंसेक्स लगभग 1687 पॉइंट्स गिर करके 57,107 के ऊपर सेटल हुआ। निफ्टी लगभग 509 पॉइंट्स को लूज़ किया और 17,026 के ऊपर सेटल हुआ। ये इस हफ्ते का दूसरा सबसे बड़ा फॉल था
और 7 महीने में ये पहला ऐसा सबसे बड़ा फॉल आउट हमें देखने को मिला था, राइट। 3.5% तक लगभग सेंसेक्स ने यहाँ पे इस हफ्ते के अंदर इटसेल्फ गिरावट दर्ज की, लगभग 2100 पॉइंट्स लूज़ किया, राइट। और ये आप देख सकते हैं। तब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, व्हाट इन्वेस्टर्स शुड डू। दोस्तों एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि करंट मार्केट जो है अभी भी गिरता हुआ नज़र आएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी जो है ट्रैक पे है। जो पेस ऑफ वैक्सीनेशन है इंडिया के अंदर, यानी वैक्सीनेट करने का लोगों को जो गति है, रफ्तार है, वो अच्छी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यू टर्न मार्केट ले सकता है और ये गिरावट एक मौके की तरह देखी जानी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अपना फैसला लेने से पहले सोचें, प्रेशर में आए ना, और इन गिरावट्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और उनको डेफिनेटली यू टर्न लेते हुए मार्केट दिखाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि जो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो कितना हद तक यूएस मार्केट के अंदर या होल अराउंड द वर्ल्ड कितना इम्पैक्ट करते हैं। अब यूएस के डॉ जोन्स को देख लीजिए, आज भयंकर तरीके से उसमें भी हमें 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 2.5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीकनेस कंटिन्यू नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। इसके ऊपर कुछ भी कमेंट्री करना मुश्किल है। वैसे अभी आने वाले हफ्ते में प्रेशर बना रहेगा, आप लोगों को प्रेशर में नहीं रहना है, टेंशन में नहीं रहना है। इसको एज आप एक पार्ट मान के चलिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। तो अब यहाँ पे इकोनॉमीज़ को डैमेज होने से बचाने के लिए लोगों ने पहले से ही इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर जो फ़्लाइट्स का जो कंसेप्ट है, या फ़्लाइट्स जो बैन हो चुकी हैं किसी कंट्रीज़ में कुछ हफ्तों के लिए, कहीं लॉकडाउन लगा दिया गया पूरा। इवन इंडिया के अंदर भी फ़्लाइट्स को आई थिंक सो बैन कर दिया गया है। 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स ओपन हो जाएंगी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, कंटेंट लंबा जा रहा है। आप लोगों को मैंने कोशिश करी बताने की कम से कम टाइम के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर करी, कोई पॉइंट छूटा नहीं है, मोटा मैंने सब चीज़ कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, लाइक शेयर करके इंकरेज कर सकते हैं। और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be getting notification for each content. And second thing, if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. Okay friends, see you next time. Take care.